राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष के लिए कहा जाता है कि इस समय पर यमराज जो है पितरों की आत्माओं को मुक्त कर देते हैं। इससे हमारे पितरों की आत्माएं अपने परिवारजनों के बीच में रहकर अन्न और जल ग्रहण करके संतुष्ट हो सके, और इसी क्रिया को जो है श्राद्ध क्रिया कहते हैं। और इस दौरान जो है श्राद्ध के दिनों में तर्पण और उनका पिंडदान व ब्राह्मण भोजन वगैरह कराए जाते हैं। प्राणों के बाद मृत्यु के बाद में जो है प्राणों के अनुसार मृत्यु के बाद में पिंडदान करना आत्मा की मोक्ष प्राप्ति का सरल मार्ग है। वाल्मीकि रामायण में जो है माता सीता के द्वारा राजा दशरथ का पिंडदान देकर के उनको मोक्ष प्राप्ति का एक व्याख्यान भी आता है। वनवास के दौरान माता सीता, लक्ष्मण और भगवान राम जो है श्राद्ध पक्ष के समय पर गया जी गए हुए थे। गया जी में वो अपने पितरों का श्राद्ध करने के लिए पहुँचे। श्राद्ध के लिए आवश्यक सामान लेने के लिए भगवान राम और लक्ष्मण जो है नगर की ओर सामान लेने के लिए चले गए। भगवान राम और लक्ष्मण को गए हुए अब दोपहर हो चुकी थी और पिंडदान करने का जो है समय भी निकला जा रहा था। समय को निकलता हुआ देख करके देवी सीता जो है व्याकुल होने लगी, और समय को निकलता देखकर राजा दशरथ की आत्मा ने जो है माता सीता से ही पिंडदान करने की मांग कर दी। गया जी में फल्गु नदी के पास देवी सीता जो है असमंजस में पड़ गयी। पिंडदान का समय निकलता देखकर, अपनी व्याकुलता देख करके और भगवान राम के पिताजी दशरथ के द्वारा पिंडदान मांगने की व्याकुलता देखकर अपने आप को अकेला जान करके देवी सीता ने फल्गु नदी के तट पर फल्गु नदी, बटवृक्ष, ब्राह्मण, गाय और केतकी के पुष्प को जो है साक्षी बनाकर फल्गु नदी के बालू के पिंड बना करके राजा दशरथ को पिंडदान कर दिया। थोड़ी देर बाद जब भगवान राम और लक्ष्मण जी पहुंचे तो सीता माता ने कहा कि मैंने समय निकल जाने के कारण ही स्वयं ही पिंडदान कर दिया। फिर भगवान राम सीता से बोले कि बिना सामान के पिंडदान कैसे हो सकता है, प्रमाण दो। सीता माता से प्रमाण मांगा तो सीता माता ने कहा कि फल्गु नदी की रेत के फूल, गाय, वृक्ष, ये तुलसी और यह ब्राह्मण जो है श्राद्ध कर्म के साक्षी हैं। ये श्राद्ध कर्म की जो है गवाही दे सकते हैं। भगवान राम इस बात को सुनकर क्रोधित होंगे, सोच करके वृक्ष को छोड़कर बाकी सब लोग जो है इस बात से मुकर गए। केवल वृक्ष ने ही सही बात कही, ही सही गवाही दी। माता सीता ने राजा दशरथ का ध्यान कर उन्हीं से गवाही देने की प्रार्थना की। माता सीता जी की प्रार्थना पर दशरथ की आत्मा ने ही गवाही दी कि सीता ने ही मुझे जो है पिंडदान किया है। इस पर जो है राम आश्वस्त हुए, और इन गवाहों के झूठ बोलने पर सीता माता ने क्रोधित होकर के उन्होंने फल्गु नदी को शाप दिया कि अब तुम सिर्फ नाम की नदी रहोगे, तुम्हारे पानी नहीं रहेगा। कारण आज भी गया जी में जो है फल्गु नदी सूखी रहती है। ब्राह्मण को श्राप दिया कि तुम कभी संतुष्ट नहीं होगे। गाय को श्राप दिया कि ऊंचे होकर के भी तुम लोगों का झूठा खाओगे। केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुम्हें पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। और तुलसी जी को गया जी में न उगने का श्राप दे दिया। आज भी गया जी में तुलसी जी का वृक्ष नहीं दिखाई देता है। वृक्ष जिसने सीता जी की गवाही दी थी उसको सीता जी ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी लंबी उम्र होगी, सदा दूसरों को छाया प्रदान करोगे, पतिव्रता स्थिति अपने पति की लंबी आयु के लिए तुम्हारी पूजा का आराधना करेगी। यह माता सीता के श्राप का ही प्रभाव है कि फल्गु नदी के तट पर कुंड में पानी के अभाव में आज भी बालू या रेत से ही पिंडदान दिया जाता है। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्णा दोस्तों।